Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss quadratic equation. तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल 3 मेथड होते हैं। कितने? 3 मेथड। तो हम 3 मेथड को वन वन करके सॉल्व करेंगे कि सॉल्व मींस एक्सप्लेन मैं करूंगा 3 मेथड के हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम जो फर्स्ट मेथड है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आज इस मेथड के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व each of the quadratic equation by factorization मेथड। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आज हम लोग इस कंसेप्ट को सीखते हैं। तो क्वेश्चन हम इसमें 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैंने बताया हूं कि ये हमारा क्वेश्चन है कि सॉल्व ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन ओके, सॉल्यूशन में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया हूं कैसे सॉल्व करते हैं। पर इसको तो आपको फैक्टर करना तो 8 क्लास में ही सिखाया जाता है। उसको हम फैक्टर करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फैक्टर करने का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म कितना है? एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना होना चाहिए? दो टर्म का मल्टीप्लाई करने पर माइनस 5x स्क्वायर, और वो दोनों टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर इस मिडल टर्म मींस माइनस 4 के इक्वल होना चाहिए, माइनस 4x के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसका फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। और इसका प्राइम फैक्टर निकालना बहुत सिंपल है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है? 1 इंटू 5 हो सकता है। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहां लिखेंगे माइनस 5x इंटू x 1x। तो x मीन्स, अब इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आया? माइनस 5x स्क्वायर। इन दोनों टर्म को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना होना चाहिए? माइनस 4x के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमने दिखाता हूं आपको कि
कि अगर हमने लिखा -5x प्लस x इक्वल टू कितना आ गया आपका -4x। मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहां पर हमने क्या किया है, एडिशन किया कि सब्ट्रैक्शन किया। यहां पर मैंने सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया था जब लाइक टर्म होता है तो लाइक टर्म के केस में एडिशन करते हैं, और जब ऑपोजिट साइन होता है तो उस केस में सब्ट्रैक्शन करते हैं और ग्रेटर नंबर के साइन लेते हैं। तो यहां पर -5x है और प्लस x है, दोनों का ऑपोजिट साइन है, मैंने सब्ट्रैक्शन किया एंड क्या बोलते हैं कि हमने सब्ट्रैक्शन करके ग्रेटर नंबर के साइन लिया। तो -5x में से प्लस x करेंगे तो -4x हो गया। अब इन्हीं दो टर्म -5 और x का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या होना आना चाहिए, -6x², तो उसको भी चेक कर लीजिए। तो -5 इंटू x इक्वल टू -5x²। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। इसको हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करके -4x कर दिया जो मिडिल टर्म के इक्वल है, और -5 और x में मल्टीप्लाई किया तो -5x² हुआ जो कि इसके इस टर्म के इक्वल हो गया। तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, सही है। तो आइए, तो दिस इंप्लाई, यहां लिखेंगे दिस इंप्लाई x² -4x - 5 इक्वल टू 0, या दिस इंप्लाई, अब हम मिडल टर्म को अरेंज करेंगे तो यहां लिखेंगे x² -5x प्लस x -5 इक्वल टू 0, या दिस इंप्लाई, ये दो नंबर का हम पेयर करेंगे। क्या करेंगे, दो नंबर का हम पेयर करेंगे। तो हमारे पास आएगा, यहां से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिखते x -5 प्लस यहां से 1 कॉमन लेंगे। कॉमन लेना मतलब वो टर्म जो ईच टर्म में प्रेजेंट हो, that is a common term. तो here x² -5x plus x -5 equal to 0. Both term present in x and this both term present in 1. तो taking common here x and rest of term x and 5, यहाँ x and 5 बचा तो इन ब्रैकेट x -5 एंड प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x -5 इक्वल टू 0। ओके, तो हम दिस इंप्लाई, अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, हम x -5 कॉमन लेंगे, क्योंकि इस टर्म में भी x -5 है और इस टर्म में भी x -5 है। तो क्या कॉमन आ गया, x -5 इन ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में x -5 एंड सेकेंड ब्रैकेट में x +1 इक्वल टू 0। तो हम कर सकते हैं therefore x -5 इक्वल टू 0 और x +1 इक्वल टू 0। तो therefore x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -1। तो therefore x इक्वल टू 5, -1। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 5, -1। तो ये सॉल्व करना था। तो इस मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने x का वैल्यू निकाला, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -1, देयरफॉर x इक्वल टू 5, -1। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकेंड है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x² -5x + 6 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। विच मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट सिखाया, सेम कंसेप्ट इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो आइए, तो सॉल्यूशन x² -5x + 6 इक्वल टू 0। ओके, मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था, स्टेप नंबर फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म कितना है, x² इनटू लास्ट टर्म 6 इक्वल टू 6x², राइट।
अब ये 6x², अब इस 6 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। और 6 का प्राइम फैक्टर निकालना बहुत सिंपल है। ओके, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या, 2 × 3 और 6 × 1 होता है। अब हम इस 6 को ऐसे अरेंज करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर इस मिडल टर्म -5 के इक्वल हो, और उन्हीं दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन करने पर 6x² प्लस 6x² होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 6x² है तो यहां 6x² होना चाहिए। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, ये 6x² को हम ब्रेक किए तो यहां हो गया 2x और 3x। अब देखिए 2x × 3x करेंगे तो कितना आया, 6x², और 2x + 3x करेंगे तो कितना होगा, 5x²। लेकिन हमें क्या चाहिए, -5x²। तो थोड़ा सा हम अपने दिमाग को अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आइए, तो इसको हमें कितना चाहिए, -5x² एंड सॉरी यहां -5x चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन करने पर 6x² चाहिए, राइट ना। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखता हूं, फर्स्ट कैसे लिखते हैं कि -2x और -3x = -5x हो जाएगा। -2x और -3x, -2x और -3x मिलकर कितना होगा, -5x। मैंने बोला था कि जब सेम टर्म होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में एडिशन करते हैं और ग्रेटर नंबर के साइन लेते हैं। तो सेम साइन, माइनस माइनस, दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस, और इन दोनों का साइन सेम है तो हम एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 और -2x और -3x, -5x। ओके, और ग्रेटर नंबर क्या है, 3, तो 3 का साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का साइन ले लिया। ओके, अब हमने सेकेंड केस बोला तो ये कितना आ गया, -5x, -5 मिडिल टर्म के इक्वल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 6x²। तो सेकेंड केस को अगर हमने लिखा कि -2x × -3x, ओके, तो -2x × -3x, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन रूल माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो अगर माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, और x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x मीन्स x², तो क्या हो गया, 6x²। तो हमारा दोनों फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया कि हम क्या लिख सकते हैं, -2x -3x और -2x × -3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6x² आ गया। ओके, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि हमें जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उस प्राइम फैक्टर में से कौन सी नंबर हमें सेलेक्ट करना होगा, वो आप पे डिपेंड करता है, और थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपके प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इंप्लाई x² - 5x + 6, 5x + 6 = 0। तो दिस इंप्लाई x² माइनस, अब हम इसे ब्रेक करेंगे तो इसे को लिखते हैं 2x - 2x - 3x + 6 = 0, या दिस इंप्लाई x। अब इन दोनों का पेयर, दो का हमने पेयर बना लिया। अब हम उसी तरह कॉमन लेंगे जैसे मैंने बताया था, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x। तो हमारा है x - 2 माइनस, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3। तो x - 2 = 0। तो दिस इंप्लाई, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x - 2 एंड x - 2। तो हियर टेकिंग द कॉमन x - 2 एंड x - 2, तो x - 2 एक ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में x - 3 = 0। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि therefore x - 2 = 0 और x - 3 = 0। तो x - 2 = 0 एंड x - 3 = 0। तो therefore x = 2 और x = 3, तो therefore x = 2, 3। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 2, 3, राइट। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
तो ये आपका आया x इक्वल टू 2,3 और मैंने क्या अप्रोच लगाया, सेम कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म 6x²। इस 6 को हम ब्रेक करेंगे, दो टर्म में ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के लिए मैंने आपको बोला प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और ये प्राइम फैक्टर से ही नंबर को निकालता है। इसके दो फैक्टर होंगे 6 इंटू 1 और 2 इंटू 3। तो जो हमें अब उन दोनों में से कौन सा टर्म सेलेक्ट करना होगा वो मिडल टर्म पर डिपेंड करेगा कि हमारा मिडल टर्म क्या है। तो हमारा मिडल टर्म क्या है, -5x। तो -5x को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो -5x को हमने ब्रेक करने के लिए इसे 2x और 3x लिखा, तो 2x और 3x लिखा। तो इन दोनों को अगर हमें क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x² हो गया, लेकिन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2x और -3x, तो कितना है -5x। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आया, 6x²। ओके, एंड दिस इंप्लाई x² -5x + 6 = 0। तो हम इसको क्या किए हैं कि हमने इन दोनों को इसको हमने अरेंज किया, -2x और -3x + 6 = 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लिए तो यहाँ x - 2 एक ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट यहाँ से 3 कॉमन लिए तो x - 2 = 0। अब दोनों में से x - 2 कॉमन हो गया और यहाँ x बचा, यहाँ -3, तो x - 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में x - 3 = 0। ओके, तो देयरफॉर x - 2 = 0 और x - 3 = 0। तो ए वाला ए 2 है LHS साइड में और RHS साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो देयरफॉर x = 2 और x = 3, तो देयरफॉर x = 2,3। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ओके, बाय, थैंक यू।